नमस्कार जी, सत श्री अकाल। मैं मनीष स्टडी वर्ल्ड से। स्टूडेंट्स मास्टर्स का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, सिंगल या स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं मास्टर्स के लिए, बट बैंड्स में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। कई बार 6 बैंड्स हैं, 2 में या 1 में 5.5 हैं, कई बार 6 ईच होते हैं स्टूडेंट्स के, कभी 6.5 होते हैं, 1 में 5.5 रह जाते हैं। तो देर आर मेनी सिनेरियोज फॉर मास्टर्स। सो मेरा ये वीडियो उस चीज़ को कवर करेगा कि आप अगर कम बैंड्स के साथ क्या क्या ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। स्टार्ट करेंगे 6 बैंड्स स्टूडेंट्स के साथ जिनके ओवरऑल 6 बैंड्स हैं और 1 या 2 मॉड्यूल में 5.5। ऐसे केसेस में क्या करना बनता है कि आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं दो। पहली ऑप्शन आपकी आ जाती है कि अगर आप डायरेक्ट मास्टर जाना चाहते हैं तो देयर आर यूनिवर्सिटीज़ जो 6 बैंड ओवरऑल 5.5 से कम नहीं है अगर किसी मॉड्यूल में भी, तो आप डायरेक्ट मास्टर्स उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करके वीज़ा दे सकते हो। लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं और अच्छी लोकेशन पे यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं। तो अगर आप उन यूनिवर्सिटीज़ में सूटेबिलिटी आपकी बनती है, आपके पास जो डॉक्यूमेंटेशन वो यूनिवर्सिटी को रिक्वायर्ड हैं एकेडमिक्स को लेके और बाकी गैप के या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को लेके, अगर वहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी बनती है तो आपको उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर देना चाहिए। इसके अलावा दूसरी ऑप्शन आपके पास ये रहेगी कि आप इंग्लिश का कोर्स एज ए कोर्स लीडिंग टू मास्टर्स। तो इसमें क्या होगा कि 10 या 15 हफ्ते का आपका इंग्लिश का कोर्स लगेगा पहले, जिसमें आपका इंग्लिश का कवर हो जाता है कि इंग्लिश के जो आपकी बैंड्स हैं उसको कवर करने के लिए इंग्लिश का कोर्स है लीडिंग टू मास्टर्स। तो आपको कम से कम आप लगा के चलिए कि 3 महीने से लेकर 5 महीने का आपका इंग्लिश का कोर्स लीडिंग टू मास्टर्स। आपको पैकेज ऑफर लेटर मिलेगी, पैकेज सीओई मिलेगी और वीज़ा आपका दोनों जो कोर्सेज का इकट्ठे लगेगा। तो अगर आपकी 2 साल की मास्टर्स है या 3-4 महीने का आपका एजी कोर्स है तो बीच में थोड़ा गैप भी आ जाता है एजी कोर्स और मास्टर्स के बीच में, तो अराउंड सोच के चलिए कि 2.5 साल का आपका वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। इसमें सक्सेस रेट बहुत हाई है, इसलिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश कवर करने के लिए एजी कोर्स के साथ फ़ायदे लगाने में कोई रिस्क नहीं है। सेकेंड सिनेरियो आ गया कि आपके 6 ईच आपके बैंड्स हैं। तो ऐसे काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 6 ईच पे आपको मास्टर्स प्रोवाइड करती हैं। लेवल 1 की यूनिवर्सिटी और ज़्यादा महंगी यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं है। और ज़्यादातर हमारे केसेस जो भी हम पुटअप करते हैं तो उसमें जीटी क्लियरेंस में कोई दिक्कत नहीं आती। तो 90% से लेकर 95% तक के केसेस जो हैं ओवरऑल, इनकी 100 में से जाके 90-95 केसेस की जीटी इनमें से निकल जाती है। तो आपको 6 ईच चाहिए। आर्ट्स में पीटी अगर आपको है तो पीटी अगर आपके पास है तो आपको 50 ई चाहिए। चारों मॉड्यूल में आपको 50 चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। तो ये यूनिवर्सिटीज़ में आपको एलिकोस की ऑप्शन नहीं मिलती। तो अगर आपके बैंड 6.5 नॉट लेस देन 6 हैं तो ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं लाइक आपको नहीं देती, वो 6 ईच पे ही देती हैं। बट थर्ड ऑप्शन में जो आप लाइक अगर आप बात करें कि 6.5 बैंड्स हैं और लाइक 1 में 5.5 रह गए, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप या तो वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें जो 6 बैंड नॉट लेस देन 5.5 पे देती हैं, या फिर आप 5 to 10 वीक्स का एली कोर्स लीडिंग टू मास्टर्स अप्लाई कीजिए। तो ये 3 सिनेरियोज जो हैं ये अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए हैं कि जिसके 6 बैंड है, 1 में 5.5 है या 2 में 5.5 है, उनके लिए भी डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज अवेलेबल हैं। 6 ईच वालों के लिए भी अवेलेबल हैं डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज मास्टर्स के लिए, और 6.5 1 में 5.5 वालों के लिए भी ऑप्शंस हैं, बट एलिकोस के साथ या फिर डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ के साथ। तो ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एलिकोस के साथ अगर आपको ऑप्शन मिलती है, कोई कंसल्टेंट आपको कहता है कि अप्लाई कीजिए, कोई घबराने वाली बात नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी जो मेन यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, अच्छे लेवल की यूनिवर्सिटी है, तो आप बिल्कुल घबराइए ना, आप एलिकोस के साथ फाइल लगाइए, आपका वीज़ा जो ग्रांट होने के बहुत बढ़िया चांसेस हैं। बट अगर आपकी यूनिवर्सिटी भी लो लेवल की है, आपके बैंड्स भी कम हैं और वो एलिकोस भी दिखा रही है, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो 6.5 नॉट लेस देन 6 पे करती हैं और एलिकोस भी दे देती हैं, और लेवल उनके अच्छे नहीं है, यानी कि लेवल 2 या लेवल 3 की यूनिवर्सिटीज़ हैं, या लेवल 1 की भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट उनका लेवल एज सच वीज़ा पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। सो इन ऑप्शंस के साथ अगर आप प्रोसीड करते हैं लाइक एलिकोस के साथ, या फिर डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ में आप प्रोसीड करती हैं जिनमें आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल रही है यूनिवर्सिटीज़ में, और या फिर कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं अगर आपने इंग्लिश मीडियम में अपनी ग्रेजुएशन करी है और ओवरऑल जैसे 6.5 हैं, 1 में 5.5 रह गए, तो वो यूनिवर्सिटीज़ आपको इंग्लिश
इंग्लिश के पर्टिकुलर बैंड का वेवर दे देती हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। सो ऑप्शंस अवेलेबल हैं कम बैंड्स के साथ। ये ना सोचिए कि अगर आपको कंसल्टेंट कहते हैं नहीं जी 6.5 बैंड चाहिए, 6 से कम नहीं होने चाहिए तो ही मास्टर्स की फाइल लगेगी, तो ऐसे कंसल्टेंट जो आपको ये राय देते हैं दे आर बेसिकली लेस एक्सपीरियंस्ड पीपल, या फिर उनको नॉलेज नहीं है इन चीज़ों की कि हाँ किस तरीके से कौन सी यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे कंसल्टेंट्स के चक्कर में अगर आप पढ़ोगे तो जिनको यही नहीं पता कि डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलती है 6 बैंड्स पे, और अगर आपके 1 या 2 मॉड्यूल में 5.5 है तो भी डायरेक्ट एडमिशन मिल जाती है बिना एली कोर्स की, और 6 बैंड ईच वाली भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो 6.5 नॉट देन 6 वाली तो बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो अगर आपके कंसल्टेंट को इतना ही नहीं पता कि ऐसा भी कुछ होता है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी फाइल के साथ क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान दीजिए, ध्यान रखिए। और सिंगल है, स्पाउस केस है, एली कोर्स के साथ अगर आपको मौका मिलता है फाइल लगाने का अच्छी यूनिवर्सिटी में, ज़रूर ग्रैब कीजिए। और याद रखना ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है आपका एली कोर्स लगा है या नहीं लगा, बट ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, यूनिवर्सिटी का लेवल क्या है, और यूनिवर्सिटी कितनी स्ट्रांग है, कि यूनिवर्सिटी का वीज़ा आता है या नहीं आता। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में याद रखिए प्रोफाइल को वीज़ा नहीं मिलता, यूनिवर्सिटी को वीज़ा मिलता है। तो तभी हम अच्छे जो भी फाइल्स होती हैं तो हम कहते हैं कि अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। क्यों हम अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं? जब प्रोफाइल तो अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे या कॉलेज में अप्लाई करेंगे सेम रहेगी, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट भी आपके सेम रहेंगे, हर चीज़ सेम रहेगी। जबकि सस्ते कॉलेज यूनिवर्सिटी जो हैं उसमें तो अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा है स्टूडेंट की, तो हम महंगी यूनिवर्सिटी में, टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी में ऑस्ट्रेलिया में क्यों अप्लाई करते हैं? फिर हम कॉलेज में क्यों नहीं अप्लाई करते सेम कोर्स अगर प्रोफाइल पे वीज़ा आता है? ऑस्ट्रेलिया में प्रोफाइल पे वीज़ा नहीं आता, कनाडा पे प्रोफाइल पे वीज़ा ग्रांट होता है, ऑस्ट्रेलिया में प्रोफाइल पे वीज़ा ग्रांट नहीं होता, यूनिवर्सिटी के नाम पे वीज़ा आता है। ये चीज़ का ध्यान रखिए। जो कंसल्टेंट आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, एली कोर्स के साथ कर रहा है, विदाउट एली कोर्स के साथ कर रहा है, या किसी भी तरीके से कर रहा है, ही इज़ डूइंग द राइट थिंग, रेदर देन कि आप लो लेवल की यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेज में अप्लाई करके आप ये सोच रहे हो कि हमारे पास तो फंड्स अपने हैं, हमारा तो बैंड भी बहुत अच्छे हैं, हमारा तो गैप नहीं है, परसेंटेज भी अच्छी है। फिर आप देखते हो कि वीज़ाज ऑस्ट्रेलिया के रिव्यूज़ होते हैं, और इसी वजह से होते हैं कि आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हो, या फिर आपका कंसल्टेंट जो ओवर कॉन्फिडेंट होता है ये इतनी अच्छी प्रोफाइल है, इसका वीज़ा आ ही जाएगा। बट ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी टॉप की होगी, बढ़िया यूनिवर्सिटी होगी तो आपका वीज़ा आएगा, नहीं तो ट्राई मारने वाला काम है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, कोई ज़रूरी नहीं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे ये चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। हमारे जो इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आपके कोई क्वेश्चंस अगर इस वीडियो में रह गए हों जो मैं कवर ना कर पाया हूँ तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, और नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मेरे साथ बात करना चाहते हैं ज़रूर कॉल कीजिए। थैंक यू।